हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर ही होंगे। तो हम लोग आपके साथ एलसीएम और एचसीएफ का सेशन इससे पहले डिस्कस कर रहे थे और आज का जो सेशन है वो भी इसी से रिलेटेड ही है। चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इजीली करने की तरह कोशिश करना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से उसे आसान तरीके से और जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम बहुत सारे टाइप्स में बता ही रहा था, तो उसमें से आज दूसरा टाइप हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ का। तो जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो आकर हमारे साथ जुड़ जाएं, और जिनने अभी तक हमारे इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो उसे शेयर कर दे, ताकि जो बचे हमारे दोस्त और भाई बहन हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की सेशन का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 नंबर आपको दिए गए हैं। पहला है 45, पहला है आपका 45 है, फिर इसके बाद दूसरा है आपका 240, फिर है 315। ठीक, 3 नंबर आपको दिए गए हैं। निकालना है आपको महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF। ठीक है, HCF का मतलब मैंने दोनों को बिल्कुल क्लियरली कल डिस्क्राइब कर चुका था। HCF, एस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी पहला फैक्टर निकाल लो, उसके हाईएस्ट कॉमन को ले लो, वही उसका क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे 2 नंबर लिखे, यहाँ पर लिखा 45, फिर यहाँ लिखूंगा 240 और यहाँ पर लिख दो 315। इसको करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। जैसे मैं 45 के क्या कर लूँ, फैक्टर कर लूँ, तो फैक्टर कितने होंगे? 45 15 और 9। ठीक है, 15 नहीं है, सॉरी 15 3 45 होता है, 15 और 3 हो गया। इसी तरह से 240 के ऐसे फैक्टर बताओ। ठीक, 240 के कुछ फैक्टर बनेंगे। ठीक है, 240 के 15 से ही रिलेटेड बना लेते हैं। जैसे 15 से बनाया फैक्टर, इस तरह भी आप बना सकते हैं, जैसे ये वाला प्रोसेस। ठीक, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो 2 से काटा इसको 1 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 2 0, फिर 2 से काटा 60 आ गया, फिर आप यहाँ पे 2 से कट करेंगे 60 को तो कितना आ गया? 30, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आता है? 15, 2 1 2, 1 बचा, 1 उसको मिल गया तो बन गया 10, 2 पंचे 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 से कटेगा हमारा, तो 3 बचे 15 और 5 से आया 1। यहाँ पर कुल मिलाकर 240 के फैक्टर कितने आ गए थे? हमने इसको इजीली बता लिया था। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर मोस्टली मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 15, फिर 1 2 3 4, यानी इसका मल्टीपल 16 आ गया, यानी इसके फैक्टर आ गए 15 और 16 का मल्टीपल्स है। ठीक है, आसानी से हो गया। इस पे क्या करेंगे, 315 को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, तो 15 दूनी 15 से ही अगर मैं इसको कट करूंगा तो इसका एक फैक्टर 15 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 2 और 1, 15 और 21 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है? वैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, इस पे नहीं है 3, तो हम आसानी से जैसे इसके किए थे पूरे के पूरे, वैसे इसमें भी पूरे पूरे कर सकते हैं। ठीक, इस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसका HCF क्या आ गया? इसका HCF आ गया आपका कितना? 15 आ गया। ये देखिए यहाँ पर कॉमन 15 15 15, तो इसका HCF कितना आ गया? 15 आ गया इजिली। ठीक है, जैसे जिसको ऐसे नहीं करना तो सबके अलग अलग, जैसे नहीं आ रहा, मान लो 15 3 नहीं बन पा रहा है किसी का, कोई 15 और 21 नहीं बना पा रहा है, तब के लिए कंडीशन क्या होती है? सबके जैसे 240 के किए थे सबके इसी तरह से कट डालो। कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले 45 के क्या बनेंगे? 3 3 और 5, ऐसे ही जब करेंगे ना हम लाइन से तो ये आ जाएगा 3 3 3 9 9 पना 45। अगला स्टेप क्या होगा? 240 का देख लो। 240 का मैंने क्या बताया? पहले 2, यहाँ पे देखो ये 2 2 2 4 2 है हमारे पास, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? एक 3 है और एक 5 है। इसी के अगले ही क्रम पर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर 315 दिया हुआ है। 315 के फैक्टर हमने देखेंगे तो क्या होगा? 3 और 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इसलिए अब इस पे क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें कॉमन बन जाए। इस पे कॉमन देख लो क्या क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं।
1 5 ये रहा, ठीक है। एक तो 5 कॉमन हो गया। दूसरा हमारा यहां पर आप देख पा रहे होंगे 3 इसका, इससे ले लेते हैं, तो इसका एक 3 और एक ये 3, ठीक, और एक ये 3, ठीक। तो क्या बन गया 3 और 5। इसके अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा जो तीनों में हो। 3 इसमें है लेकिन इसमें अब नहीं बचे, इसमें है। उसके बाद 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो HCF होगा, कितने कॉमन बने, एक 3 बना, एक 5 बना, 5 3 15, इसका हाईएस्ट हो गया कॉमन, ठीक। तो इसके कितना आंसर हो गया 15। यहां से भी निकल आया, फैक्टर के मेथड से भी निकल आया। तो यहाँ पर करने के आपके तरीके होते हैं, आप इसको कितना आसान बना सकते हैं। अगर आपने सबको डीपली करना चालू किया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए किया तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया। सबसे पहले तो सहअभाज्य गुणन संख्याएं क्या होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटें और 1 से कटें। मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर रखा था कि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपनी संख्याओं से कटे और सिर्फ उसके बाद 1 से कटे, ठीक है। यहां पर आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बता रहा है, उनका HCF बताओ कितना होगा। एक बात के लिए मैं अगर मान लूं कुछ भी गुणनफल क्या दिया गया है वो हमारा मैटर नहीं है, गुणनफल हमारा क्या दिया गया है वो मैटर नहीं है अभी, ठीक। गुणनफल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप यहाँ देखिए। जैसे कोई भी दो ठो मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ, मान लो 3 ले लिया, 1 ले लिया, 5। 3 खुद 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 खुद 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें से कॉमन कौन हो गया, इसके बीच का HCF कितना होगा 1। कितना होगा इनके बीच में HCF 1 होगा, ठीक है। अब मान लो एक तौर पर इसी के अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं, मान लो इसका क्या रहा है कि गुणनफल 117 है। मान लो हम लोगों ने इनका क्या निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, गुणनफल निकाल लो। एक एग्जांपल है बता रहा हूं ओरली और कुछ नहीं। तो 5 और 3 का कराया तो कितना आया 15 आ गया। कह रहा है कि गुणनफल 15 आ रहा हो तो उसका HCF ज्ञात करो, यानी उनके बीच का HCF ज्ञात करो। बताओ 15 से क्या मैटर है, यहाँ पर 15 से इस HCF के बीच में क्या मैटर है, कोई मैटर नहीं। समझ गए मेरी बातों को। तो इसका मतलब, मेरे समझाने का मतलब यहाँ पर यह था कि हमें गुणनफल के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक। गुणनफल को तो ध्यान ही नहीं देना भाई, उसने तो कह दिया ना सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बताओ, तो सीधी सीधी सी बात है, कोई भी दो ठो लेकर देख लो, गुणनफल क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखा तो यहाँ पर HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 हमारे C ऑप्शन पे सी बिल्कुल सही उत्तर। समझ गए मेरी बातों को। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 120 और इसके बाद दिया गया है 225 का क्या निकालना है एलसीएम। एक नंबर, दूसरा है, तीसरा है। तो पहला क्या है 60 है, 120 है और 225 है। मैं इसे पहले अपने फैक्टर वाले मेथड से बताऊंगा। फैक्टर वाले मेथड का मतलब क्या हो गया, यहां देखिएगा। जैसे ये क्या है 15 चौक 60 होता है, सभी लोगों को पता होगा। इसको देखेंगे तो 15 अट्ठे होता है, इसको देखेंगे तो 15 का वर्ग लिखा हुआ है, यानी 15 गुणे 15। सबसे पहले एलसीएम की बात कर लेते हैं। कोई फैक्टर छूटता नहीं है, सभी लेने पड़ते हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, और जो सब में कॉमन होगा तो उसे तो एक ही बार यूज करना होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। इस पे कॉमन क्या है 15 15 15 तीनों में है, तो इसे 3 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। इनका एलसीएम निकालते वक्त एक बार 15 ले लिया, आगे बढ़ो। अभी क्या है इसमें 4 और 8, 4 और 8 में बताओ कोई कॉमन है क्या, बिल्कुल 4 कॉमन है। तो 4 को क्या 2 बार लेंगे, नहीं एक बार लेंगे, यानी 8 आ गया। एक बार 4 लेंगे और एक बार 2 ले लिया, जो इसके बीच में बचेगा, ठीक। यह भी मैं अपने कॉमन तरीके से बता रहा हूं। और लास्ट में बचा 15, तो 15 पीछे आ गया। कुल मिलाकर कितना हुआ, यहां पर कहानी कितनी हो गई 15 अट्ठे 120 हो गया, इसका मल्टीपल 120 आ गया। यहाँ पर ये पीछे 15 गुणा करा लो, 0 15 दूनी 30 का 0 हो गया, 3 कैरी 15 करने 15 3 18 18 से इसका आंसर आ गया।
ठीक, आइए इसको करने का दूसरा तरीका ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देखिएगा बड़े ही ध्यान से, आप आराम से इसको देखिएगा। जहाँ पर किसी को डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं उसको बताने का कष्ट जरूर करूँगा। किसी को कोई समस्या हो तुरंत हमें बताएगा। 225 हो गया। देखिए एलसीएम आप शुरुआत से ही बेसिक से आपको पता होगा कि एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास पर भी इसको डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारा 2 से कट रहा है, देखो 2 से इसको कट किया तो कितना आया, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और यहाँ मूव कर लेते हैं, आसानी से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक, आइए 2 से इसको काटा तो ये हो गया 30, इसको 2 से काटा ये हो गया 60, इसको 2 से सॉरी ये कटता ही नहीं है तो ये 225 सेम आ जाएगा। आगे बढ़ो, फिर 2 से काटा तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका सॉरी 30 हो जाएगा, 30 हो गया, और यहाँ पर ये 225 सेम। अभी 2 से ये वाला कट रहा है इसलिए फिर से काटना पड़ेगा, ये तो कट नहीं रहा तो सेम आ जाएगा। फिर 2 से इसको काटा तो ये हो गया 15, ये हो गया 2 2 5। इसके बाद आपका 3 से कट रहा है तो क्यों एक फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे मैं 15 ले लेता हूँ। यहाँ पर 15 से इसको काटा तो ये एक गया और ये फिर 15 आ गया। अगला स्टेप फिर से 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 और 1। इसे तब तक करना होता है जब तक आंसर सब क्या हो, 1 1 1 ना आ जाए। इसके बाद मल्टीप्ल देख लेते हैं इसको। 15 15 कितना होता है, 15 गुणे 15 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, इसका मल्टीपल हो गया 225 और इसका मल्टीपल हो गया 8। इसका गुणा अभी मैंने आपके सामने ही करा कर दिखाया था, तो 225 का नहीं कराया, चलिए करके देख लेते हैं। 8 5 40, 40 का 0 आ गया, ठीक है। 4 कैरी गया, 8 दूनी 16, 4 20 हो गया, 0 आ गया, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 2 18 आ गया। इस तरह से भी देखा तो आंसर 1800 आया। हमने इजिली अपने फैक्टराइजेशन मेथड से देखा तो भी आंसर कितना आया, 1800 ही आंसर आया। समझ गए मेरी बातों को? आइए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। बस समझ गए मेरी बातों को? आइए, सी बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है 36 72 और 27, 3 नंबर दिए गए हैं, 36 27 और 72, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है 36, दूसरा है 27 और इसके बाद है 72। आइए यहाँ पर क्या करना है, 36 का क्या करें, वैसे ही कर लेंगे इजिली। निकालना क्या है हम लोग ये देख लेते हैं, एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास एक तरीका तो यही हो गया पुराना वाला, एक तरीका तो यही हो गया 36 27 और 72, आप इससे भी करके देख सकते हैं एलसीएम, ठीक। एक तरीका जो मैं बता रहा हूं वो देख लीजिएगा। इसके फैक्टर कितने हो गए, 18 हो गया, एक सॉरी 9 से ले लेते हैं, 9 चौका 36 हो गया। इसके क्या ले लेते हैं, 9 और 3 ले लेते हैं, इसके क्या होते हैं 9 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इस पे पूरी तरह से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देख लेते हैं पूरी बात। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो एलसीएम निकालते वक्त हमें ये क्या ध्यान रखना है, जो चीज एक बार रिपीट, ये इसमें तीनों में यही कॉमन था, 9 एक बार लिखेंगे, तीनों बार नहीं लिखेंगे, ये मतलब है मेरे कहने का। यहाँ पर देखो 4 और 8 के बीच में इजिली आपको पहले वाले में भी बता चुका था कि 8 हो जाएगा। कैसे बताया था, यानी अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पर बताया था, ये देखिए यहाँ पर 4 दिया था और 8 दिया था, तो यहाँ पर कितना आया था, 4 और 2 8 आया था। ओके, आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 9 और 8 हो गया। अब क्या बचा, ओनली 3 बचा ये वाला, तो पीछे 3 आ जाएगा, ठीक है। 9 8 72, इन दोनों का गुणा कराया तो 72 आ गया, 72 आ गया, और पीछे क्या है 3 का इसमें गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 इसका राइट आंसर। चलिए ठीक, 216 बिल्कुल सही उत्तर है। आप इस तरह से भी करेंगे तब भी 216 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है 148 और 370 का मासा।
अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा फैक्टर कर लिया, मैं आपको कुछ दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। मासा का एक भाग विधि मेथड भी होता है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो था फैक्टराइजेशन मेथड था, यानी गुणनखंड विधि से करने वाला। अब मैं आपको भाग विधि वाला बता देता हूँ, जिससे बड़े नंबरों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बड़े नंबरों के लिए बेनिफिट कैसे हो जाएगा, आइए देखेंगे। आप यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए और इसको अच्छे से देखिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, भाग विधि में जब भी आपको 2 नंबर दिए हों, उनका मासा निकालना हो भाग विधि से, क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या है ये, भाग विधि यूज कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक, चलिए, मैंने आपको बताया जो आपके 2 नंबर दिए हों उसमें से छोटे वाले को टेबल बना लो, पहाड़े के रूप में बना लो भाई। क्या बना लो, जो इसमें से छोटा होगा दोनों में से उसको पहाड़े की तरह ले लो। अच्छा, जब पहाड़े की तरह ले लेंगे तो क्या होगा, उसको हमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला नंबर जो बचेगा उसे हमें अंदर रख देना है। अब इसलिए हम इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। आप कहोगे 148 का टेबल बनाना सर बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। अरे भाई, कौन कह रहा है 148 का टेबल बनाओ, हम नहीं कह रहे आपसे। हम इसे आसानी से जितनी हमें जरूरत है उतने तक का टेबल तक पहुंच सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक होती है पूरा टेबल ना बनाने की। आगे अभी जब नंबर बड़े हो जाएंगे, मान लो 4 डिजिट का, तब क्या करोगे, उस कंडीशन में भी क्या टेबल बनाएंगे क्या बड़ा बड़ा, नहीं। तो इजली तरीके हमारे पास जिन तरीकों का इस्तेमाल करना है, और मेरे साथ इन्हीं तरीकों के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए और हमारे साथ देखिए कि कैसे करते हैं इसको। यहां पर एक डिजिट इसकी, एक डिजिट इसकी, अपने टेबल की और उसकी बंद कर लो। अब आगे यहां पर क्या बचा, 14 यानी 14, यहां पर क्या बचा 37 यानी 37। 14 का पहाड़ा पढ़ो 37 से ज्यादा ना जा, 14 का टेबल पढ़ो 37 ज्यादा ना जाए। 14 2 जा 28 और 14 3 जा, ठीक, 42 ज्यादा हो गया। ठीक, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, तीसरी बार पे टेबल हमारा ज्यादा हो गया। अगर टेबल ज्यादा हो रहा है तब क्या करेंगे, उससे कम वाले को ही लेना है। यहां पर क्या है, 14 दूनी 28 दो बार में जाएगा। अब पूरे का इसमें कराना है, 2 का यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई कराते हुए यहाँ लिखना है। ठीक, 2 अट्ठे 16, ठीक, एक बच्चा, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एक अन्य 2। अब घटा लो, तो यहाँ पर 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में 9 गया 6 में 9 नहीं जाएगा, 16 पे 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगली सॉरी, अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा शेष बचता है उसको हमें टेबल बना लेना है। जो हमारा शेष बचेगा उसे हमें टेबल बना लेना है। अगले स्टेप पर जो नंबर हमारा टेबल था उसे इसके अंदर रख देना है। आप बोल सकते हैं सर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक, तब तक चलाना है इस प्रोसेस को जब तक वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस टेबल से रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, HCF। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डिजिट, फिर से वही बता रहा हूँ आपको, 74 का टेबल नहीं बनाना आपको। एक डिजिट इसकी छोड़ो, एक इसकी छोड़ो, कितना हो गया 7, इसको बंद करोगे 14, 2 बार में आता है ना। जरा टेबल में चेक करो क्या दूसरी बार में बन रहा है क्या, बिल्कुल 2 बार पढ़ो, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, ये देखो बन गया ना। मैंने अभी कहा रिमाइंडर जिस टेबल के अकॉर्डिंग आ रहा है, जिसके अनुसार, जिस भाग में मल्टीप्लाई यानी सॉरी नीचे हमारा डिवाइड में 0 और रिमाइंडर बच रहा है, वही क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा, वही सॉरी HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए इसका H C और F कितना आ गया, 74 आ गया। 74 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, भाग विधि से आप लोगों ने यहाँ देख लिया कैसे क्या करना है। तो भाग विधि में कुछ नहीं करना होता है, आपको इसलिए इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा छोटा नंबर होगा उसे हमें टेबल बना लेना है, जो दूसरा नंबर होगा उसे हमें अंदर रख देना है। अंदर रखने के बाद फिर वही डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर देंगे, डिवाइड वाला अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर जो बचेगा शेष उससे क्या कर देंगे, अगले वाले को अंदर रखकर फिर से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड लगाने के बाद फिर जो जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है
वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखिएगा कितना आसान लगेगा। ये देखिए आपका 4 डिजिट का नंबर आ गया। इससे पहले मैं आपको बता ही रहा था कि 4 डिजिट का आ जाएगा, तब की कंडीशन में क्या करेंगे नॉर्मली आप इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 3 4 1, ठीक है, 3 3 2 8, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और नीचे जो कॉमन आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, SCF। लेकिन मैं भाग विधि से बताऊंगा। भाग विधि में मैंने क्या बताया था अभी, छोटे नंबर को टेबल बना रहे। छोटा कौन सा है, ये वाला हमारा छोटा है, तो इसको हम टेबल बना लेंगे। 3 3 2 8, अंदर रख देंगे दूसरा वाला 3 3 4 1। अच्छा यहाँ पर मैं एक डिजिट 2 डिजिट बंद करूंगा तो कितना, 33। यहाँ पर भी 2 डिजिट बंद करते, मतलब एक बार ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार पढ़ा तो पूरा कितना आ जाएगा, 33 28 सेम टू सेम आ जाएगा। एक का इसमें पूरे में गुणा कराकर यहाँ लिख दिया जाता है, तो टेबल हमारा बन गया। आइए घटा लेते हैं इसको। 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा है 3 में 1 गया 13। आगे बढ़ो, मैंने कहा था जो रिमाइंडर आएगा उसको टेबल बना लेना है, और फिर से जो यहाँ पर था, जो हमारा पहले टेबल था, उसको पकड़ करके इसके अंदर डाल देना है। कैसे, ऐसे, ठीक है। इसको कैप्चर किया, इस पे मूव कर दिया, ठीक। आइए यहाँ पर अब देखेंगे 13 से टेबल बना काटते हैं इसको, तो 13 दूनी 26 हो गया, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा ना, घटाएंगे तो कितना आ गया, 7 बचा। यहाँ से क्या लेंगे यहाँ से एक डिजिट नीचे मूव करा देंगे, 2 बार गया, 13 दूनी 26, 43 13 चौक 64, सॉरी 13 पचे 65, ठीक। यहाँ पर 65 लिख देंगे, 12 में 5 गया, 7 बचा, यहाँ से है 8। अगले स्टेप पर क्या है, 13 छंग 78, यहाँ पर कट गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि 13 के टेबल से पूरा कट गया, पूरा डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर किसी भी तरह का नहीं बचा इसमें। जब भी जिस टेबल से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो, क्या है, 13 बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। समझ गए भाग विधि। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से लगा। क्या आप पूछ सकते हैं, अभी तक 2 डिजिट थी तो आप इस तरह से कर पा रहे थे 217 455, आप इस तरह से भी इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, लास्ट में कॉमन लो, ठीक। एक बेसिक तो ये है हमारे पास, आसान तरीका इसलिए था मैंने भाग विधि मेथड इसलिए बताया है ताकि वो आसान रहे। आप कहोगे सर 3 में कैसे लगा दें, छोटा नंबर ढूंढो। मैंने कहा था छोटा नंबर ढूंढो, छोटा कौन सा है, 217। 217 को टेबल बना लो। चलिए आपने कहा ठीक, मैंने ओके 217 को हमने टेबल बनाया। फिर मैंने कहा एक नंबर जो बचेगा, अब इसमें 2 नंबर बच रहे हैं, 343 455, 343 और 455 बचे। आप इसमें से ये वाला नंबर इसमें रख लीजिए, या आप इसमें से ये वाला रख लीजिए। पहले आप इन दोनों 2 नंबरों के बीच में चेक कर लीजिए। तो मैं इजली यहां पर इन दोनों नंबरों के बीच में चेक कर रहा हूं अभी, ठीक। चलिए यहां पर मैंने 343 अंदर रख दिया। मैंने आपको बताया था 217 का पहाड़ा नहीं बनाना, एक डिजिट इसकी बंद करो तो 21 दिख रहा है, एक डिजिट इसकी बंद करो तो यहाँ पर 34 दिख रहा है। 21 का पहाड़ा पढ़ो, 34 से ज्यादा नहीं, 21 दूनी 42, 42 ज्यादा हो रहा है तो एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। एक का गुणा इसमें करा लो तो 217 आ गया, घटाओ। 13 में 7 गया, कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर बच 3, 3 में 1 गया सॉरी 3 पे 1 गया तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 126 आ गया। फिर मैंने कहा था जो यहाँ पर बचेगा उसे हमें टेबल बना लेना है, और जो यहाँ पर टेबल हमारा पहले था उसे पकड़ो, इस पे छोड़ दो, तो यहाँ पर हो गया 217। फिर से वही काम, एक डिजिट इसकी बंद करो, एक डिजिट इसकी बंद करो, तो 12 दूनी 24, ज्यादा हो रहा है, मतलब एक बार फिर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा 126, घटाओ जरा, 1, 11 में 2 गया 9। अब अगली बार मैंने कहा था फिर से उसी को टेबल बना लो, यहाँ पर 91 क्या हो गया, इस बार टेबल बन गया हमारा। तो बचा हुआ इस टेबल को, इससे मतलब नहीं है कि तुम दूसरी बार में फिर से इसी को ही भर दो अंदर, नहीं, इस वाले को
इससे पहले का जो टेबल था उसे पकड़ो और यहाँ पर छोड़ दो, 126 को यहाँ भर दिया। फिर वही काम, 2 बार नहीं बनेगा है तो एक बार फिर से पढ़ेंगे तो 91 आ गया। यहाँ पर 6 में 1 गया 5, 12 पे 9 जाएगा तो कितना बचा, 3 बचा। फिर से वही, यहाँ पर टेबल को उठाओ, अंदर मूव कर दो, भाग विधि यही है, बार बार बोल रहा हूँ आपसे। 35 का 1 बार कर, 35 का 2 बार करेंगे, 35 दूनी 70 होता है, ठीक। यहाँ पर 70 आ गया, अब घटा लो, 1 आया 21। फिर से वही काम, टेबल को उठाओ, पकड़ो और इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 35 इसके अंदर रख दिया। अब 21 का फिर से पढ़ेंगे, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, अब देखिएगा इसके आगे क्या होता है। यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे टेबल, 21 घटाया तो कितना आया, 4 आया, यहाँ 1 बचा। फिर वही काम, 21 यहाँ आ जाएगा, 14 का ये हो गया, बचा 7। इसके आगे आप यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि अब वहाँ जगह नहीं बची। 7 से भाग किसको देना पड़ेगा, जो हमारा टेबल था 14, 7 दूनी 14 कट गया। जिस टेबल से हमारा ये कटता है वही इसका एचसीएफ होता है। इसके आगे से यहाँ पर है, ठीक है, वो जगह कम पड़ रही थी इसलिए ऐसा किया। तो अभी तक में जिस टेबल से काटा तो वही उसका क्या हो गया, एचसीएफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपने देखा कि इन दोनों के बीच में एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। जो भी इन दोनों का एचसीएफ होगा उसे इसके साथ चेक कर लो कि क्या ये भी इसका एचसीएफ है, तब तो ठीक, वरना इसका एचसीएफ 7 तीनों का नहीं होगा। 2 का तो है बट तीनों का नहीं होगा। यहाँ पे आपसे तीनों का पूछा गया था। जो हमारा आया है उससे 455 को चेक कर लो। सक्षंग 42 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, 5 7 पाना 35, मतलब 7 ने हमारे इसको भी कट कर दिया। देन अब हमें श्योर हो गए कि इसका एचसीएफ कितना है, 7 है। 7 बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए मेरी बातों को। चलिए, कुछ नहीं था इसमें, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चले गए और इजिली ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने बताया था, आप ऐसे इसको ऐसे लेते चले जाते, ठीक, ऐसे करते चले जाते, तब भी वो आंसर लास्ट में कॉमन लेकर आ जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया गया है 21 और 280 का लासा निकालिए। सबसे पहले वही काम, 21 और 280। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें आपकी कि आपको कैसे करना है। 21 को आप यहाँ रखिए और 280 को आप यहाँ रखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। यहाँ पर इसके फैक्टर बन गए, 7 या 21 होता है इजिली। अच्छा, इसके देख लेते हैं ओरल। थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पर 0 देखना, 0 को बंद करूंगा तो 28 दिख रहा है। 28 किसका होता है, 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ 7 ले लूँ और यहाँ पर 40 ले लूँ, क्या ले सकता हूँ, क्या बिल्कुल ले सकता हूँ। अब बताओ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 7 हमारा क्या है, कॉमन है, तो 7 को लेंगे एक बार। आगे बढ़ो, 3 और 40 अलग अलग हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको एक साथ ले लेंगे। 3 ले लिए, 40 ले लिए, गुणा करा लो तो कितना बन गया, 7 या 21, यहाँ है 40। अब इसका गुणा करा लेते हैं, 0 मल्टीपल का गुणा कैसे कराते हैं, जितने 0 है पीछे लगा लो। अब नंबर जो बचा है 4, 4 का इसमें करा, 4 करने 4, 4 दूनी 8, 840, 840 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। चलिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, कैलकुलेशन आपका है, ठीक, तरीके मेरे हैं। मर्जी आपकी, कैलकुलेशन आपकी, तरीके मेरे हैं। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो आप हमें जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि वो समस्याएं आपके साथ दोबारा ना आए, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला हूँ, ये ध्यान से देखिएगा।
दो संख्याएं जब दी गई हों, क्या दिया है, दो संख्याओं, एक सूत्र है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या है, गुणनफल होता है, वो किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM। ये बात आप याद रखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा HCF और LCM के बराबर होता है। मैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसका यूज हम आगे करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसका इस्तेमाल हम लोग अभी अभी करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दो संख्या मान लेते हैं, दो और चार मान लिया, ठीक है। एक बार के लिए सबसे पहले मैं इनका क्या निकाल लूँ, क्या निकालते हैं, मान लो HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाला, अच्छा इनका HCF कितना आएगा, HCF देख लेते हैं सबसे पहली बात, दो और चार का, तो दो और चार का HCF कितना आएगा, 2 आया, ठीक। बढ़िए LCM की तरफ, LCM, अच्छा दो और चार का LCM क्या आएगा, जितने भी फैक्टर इसके बचते हैं उन सभी को ले लेना होता है, हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसमें LCM जैसे दो के फैक्टर क्या बनेंगे, दो के फैक्टर बना 1 गुणे 2, चार के क्या बनेंगे 2 गुणे 2, तो इस पे क्या है, LCM में किसी भी कॉमन पेयर को छोड़ा नहीं जाता। यहां देखिएगा सबसे पहले तो ये कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे, ये बच रहा है तो इसे लिखेंगे, एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो क्या हो गया, LCM कितना आ गया, 4 आ गया, यानी HCF और LCM तुम्हारा कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा मैं गुणनफल निकाल कर दिखाता हूं आपको, कितना होता है इनका, 2,4 का क्या निकालना हूं, गुणनफल। अच्छा 2 4 का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 4 कितना हो रहा है, 8। आइए LCM और HCF का गुणा करा लेके देख लेता हूं, क्या देखता हूं आपको, HCF मल्टीप्लाई LCM। अच्छा LCM HCF आपका कितना निकल के आया था, 2, LCM आपका कितना निकल के आया था, 4, गुणा कराया तो कितना आया, 8। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था कि जो गुणनफल है वो HCF और LCM के मल्टीपल्स के बराबर है। वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है, देखो गुणनफल जो है वो HCF LCM के मल्टीप्लाई के बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का तरीका था इस सूत्र को, ठीक। आइए इसका इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याएं आपके पास 290 है, दूसरी है आपके पास 660। इसका जो महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना दिया गया, 10। तो मैंने आपको क्या बताया था, संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM, तो HCF कितना है 10, LCM आपको नहीं दिया, वही आपसे पूछ भी रहा होगा, ये देखिए कितना होगा, ठीक, कितना होगा, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो इजिली अब क्या करेंगे, यहां पर देख पा रहे होंगे आप 290 गुणे पर है 660, यहां से 10 इसके नीचे मूव करा लेना। अब क्या करेंगे, इजिली इसे कैलकुलेट कर लेना है। इस जीरो से इस जीरो को कट किया तो यहां पर क्या बचा 29 और 660 का गुणा कराना है, 660 गुणे पर है आपका 29, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं 29 गुणे 660। अच्छा जीरो मल्टीपल है तो जीरो मल्टीपल का नहीं कराएंगे, लास्ट में जीरो लगा लेंगे, ठीक है। 6 का कराया 6 नाम 54 की 4 5 बचा कैरी, 6 दूनी 12 और हमारे पास 5 अभी कैरी था, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 5 17 होता है, ठीक। फिर इसके बाद दोबारा 6 का गुणा कराएंगे तो कितना हो गया 4, फिर हो गया 7, फिर हो गया 1, जोड़ लो 4 आ गया, 7 4 11 की 1 आ गया, 1 कैरी गया 9 1 19 14। यहाँ पर आपने क्या देखा
यहाँ पर एक जीरो मल्टीपल पीछे लगा हुआ था जिसको हमने नहीं लिया तो वो लास्ट में लग गया। क्या बन गया 19 14 0। 19 14 0 बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। दो संख्याएं आपको दे रखी थी, एचसीएफ आपको दे रखा था, एलसीएम निकालिए। आपको अगले क्वेश्चन पे मान लो एचसीएफ की जगह पर एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ लेगा, तब भी आपको ऐसे ही करना है। मान लो एचसीएफ एलसीएम दोनों दे दिया, दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे दी दूसरी नहीं दी, तब क्या करेंगे? इसी तरह से निकालेंगे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दूसरी संख्या ज्ञात करो। आ गया ना वैसे ही क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसमें सबसे पहले लासा और मासा क्रमशः, यानी पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा, ये कहानी होती है इसमें क्रमशः का मतलब। ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा। तो लासा स्टार्टिंग में था तो ये 6 9 3 उसका लासा हो गया, मासा उसका कितना था 11। एक संख्या आपको इतनी दी रखी है तो इसका मतलब वही फार्मूला हो गया, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा लो। ये करा लिया मैंने। एक संख्या आपको दी रखी है उससे भाग लगा दे, दूसरी संख्या अपने आप निकल आएगी। दूसरी 99 क्या है? दूसरी संख्या है, यहाँ पर संख्या निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे? 11 से 99 को काटा तो कितनी बार गया? 9 बार। 9 से इसको काट लो, 9 सत्ते 63, कितना बचा? 6, फिर से 9 सत्ते 63 यानी 77 आ गया। कितना आसान था कैलकुलेशन, 77 बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर कुछ नहीं था, लासा दिया मासा दिया, लासा मासा का गुणनफल संख्याओं के बराबर होता है, तो एक संख्या दी थी दूसरे क्या करना? निकालना है। तो इन दोनों के गुणनफल को एक संख्या से भाग लगा दो। ठीक, या फिर आप फार्मूले पे रख लेते तब भी आंसर आ जाता, वैसे ही था। उसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा डायरेक्टली कर लिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी सेम वैसे ही कह रहा है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे? दूसरी संख्या बताओ। तो इजिली वही काम हो जाएगा, लासा और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। आपको कितना दे रखा है? 2400 गुणे 16, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा लिया। एक संख्या 480, मैंने आपको बताया था संख्या से भाग लगा लो, दूसरी अपने आप निकल आएगी। 24 के पहाड़े सबसे पहले 0 से 0 काट लो। 24 के पहाड़े से इसको काटा तो ये 10 बार गया, इसको काटेंगे 24 दूनी 48। 2 से आप 16 को काटो, 8 आ गया। 8 और 10 का गुणा करा लेंगे तो कितना आता है? 80। ठीक, 80 बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे 80 बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पर कितना आसान था, यहाँ पर आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे इसका, यहाँ पर दिया कि इस बार आपको क्या दे दिया? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं को क्या दे रखा है? आपको गुणनफल दे रखा है। ये देखिए, अब जब दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एक लासा दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा होगा? मासा पूछ रहा होगा। बिल्कुल आसान काम था। ठीक, तो करना क्या है? यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है 2 7 7 2, फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर उसका लासा कितना दे रखा है? 462 से भाग लगा दो इसे। क्या करेंगे? 2 से कट करेंगे इसे, 2 से कट करेंगे तो कितनी बार गया? 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकन्ने 2, इसको काटो, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, एक बचा, एक इसको मिल गया तो कितना बन गया? 17 17, 2 अट्ठे 16, एक फिर बचा, एक बगल में मिल गया, 2 छंग 12। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस नंबर को डायरेक्टली, ये क्या है? यहाँ से 6 का टेबल है। देखिए 6 करने 6, 36 18 की 8, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। देख लिया आपने? तब ये इजिली इसको कितने में कट कर देगा? 6 टाइम पे काट देगा। कितने टाइम पे कट कर देगा? 6 टाइम पे। तो आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, 6 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। तो आपने यहाँ पर मेरे साथ देखा कि इजली हम लोगों ने मासा और लासा के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन किए। भाग विधि भी यहाँ पर जानी है। भाग विधि के बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर दो एचसीएफ एलसीएम दिए होंगे
तो हमें संख्याओं में से एक संख्या दे देगा, दूसरे पूछ लेगा तो हम निकालना सीख गए, ठीक है। या दो संख्याएं दे देगा, एलसीएम दे तो एचसीएफ निकालना सीख गए, ठीक। इस तरह से रिलेटेड हमने आपके साथ ये क्वेश्चन किए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ और बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक हमारे सेशन को अगर पसंद आया हो तो हमारे सेशन को लाइक जरूर कर देगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो एग्जाम विद मी को, तो क्या करेगा, उसे सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक। थैंक यू क्लास।